हाय फ्रेंड्स, मैं सी रवि चौधरी एक बार फिर आपके सामने हूँ एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम इंडिया में रहते हुए इंडियन ब्रोकर के थ्रू एक फॉरेन मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम भारत में रहते हुए कैसे हम यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम हांगकांग के मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर हम जापान और दूसरे टोक्यो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से फॉरेन मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी मार्केट में इस तरीके के फेसेस आते हैं कि जो इंडियन मार्केट है उस मार्केट के अंदर उतना बेहतर रिटर्न नहीं आता, लेकिन वहीं जो यूएस मार्केट है और दूसरे फॉरेन मार्केट हैं उसमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट अच्छा आता है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट में समय समय पे रोटेट होते हैं। कभी वो इंडियन मार्केट से पैसा कमाते हैं, कभी वो यूएस मार्केट से पैसा कमाते हैं, कभी टोक्यो मार्केट से पैसा कमाते हैं। तो इसीलिए एज ए इन्वेस्टर हम इंडिया से कैसे फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करके अपॉर्चुनिटी कमा सकते हैं, इस वीडियो के थ्रू हम ये चीज आसानी से समझेंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने जो एक लिस्ट दिखाई दे रही है, जिस लिस्ट में हमारे पास चार टाइप के आपको डिफरेंट टाइप के ईटीएफ फंड दिखाई दे रहे हैं या ईटीएफ्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये बताते हैं कि हम कैसे यूएस डिफरेंट कंट्रीज के मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो अच्छा ईटीएफ फंड है फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, वो मेरे अकॉर्डिंगली मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक 100 ईटीएफ है। इसमें वो कंपनियां आती हैं यूएस मार्केट की, ध्यान रखें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएस मार्केट की वो टॉप 100 कंपनी आती हैं जो नेस्डेक मतलब यूएस के मार्केट में लिस्टेड होती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसका रिकॉर्ड देखेंगे, इस इन्वेस्टमेंट के अंदर रिकॉर्ड देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये मार्केट में जो ईटीएफ आया हुआ है ये कब से आया हुआ है। ये मार्केट में ईटीएफ आया हुआ है अप्रोक्स 2011 से, 2011 से लेके और 2025 जो कि एंड होने वाला है 2025 का, तो लगभग अगर आप देखेंगे तो 15 साल का है। तो इसका मतलब जो भी हम इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं इस फंड में, वो 15 साल की है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इस फंड ने पिछले 15 सालों में जो एवरेज रिटर्न दिया है 23%, ट्रमेंडस रिटर्न 23% का रिटर्न दिया है। और आप देखेंगे पिछले एक साल जहां की जो कि इंडियन मार्केट में आप देखेंगे कि रिटर्न बहुत ही कम रहा है, 5-6%, 7% रहा है। वहीं यूएस मार्केट के अंदर लगभग 27% रहा है। मैं ही यही बताना चाहता था फ्रेंड्स कि किस तरीके से हम लोग इंडिया में मार्केट, कभी कभी ऐसा आएगा सिचुएशन इंडियन मार्केट में कि हम इंडिया से रिटर्न नहीं जनरेट कर पाएंगे, लेकिन हम फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर कर इंडिया से रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और इसीलिए इस वीडियो के तहत हम ये सब सीख रहे हैं। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो अभी हम इंडियन मार्केट के अंदर रिटर्न देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट में रिटर्न कितना आया है। अगर आप देख रहे हैं तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे सामने निफ्टी 50 में क्या रिटर्न आया है पिछले साल में, देखते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 का रिप्लिका है। आप देखेंगे पिछले एक साल में इंडियन मार्केट में 9.6% का टॉप 50 कंपनी का रिटर्न है। वहीं यूएस मार्केट में अगर आप जाएंगे तो यूएस मार्केट में देखेंगे आप 27% का रिटर्न है। तो वही चीज है कि कभी कभी फॉरेन मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं इंडियन मार्केट में। और इसके लिए आपको अलग से कुछ जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो नॉर्मल ब्रोकर है, जैसे मैं अभी ग्रो से देख रहा हूँ, ऐसी आप ज़रोधा से देखते हैं या किसी भी दूसरे ब्रोकर से देखते हैं, तो आप देखेंगे वहां पर आपको इस तरीके के ईटीएफ अवेलेबल होंगे जहां पर आप इंडिया में रहते हुए इजिली फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां की ग्रोथ को आप इंडिया में ग्रैब कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो मेरी सामने जो ईटीएफ है वो है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ईटीएफ, जिसमें आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस जो इसकी है पिछले एक साल में 27% है, 3 साल में 32% है, 5 सालों में 20% है और पूरे लॉन्ग टाइम पिछले 15 सालों का इसका औसतन रिटर्न 23%, जो कि एक अच्छा रिटर्न है। तो इसी तरीके से और भी फंड्स हैं फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, आप देखेंगे। अभी मैंने आपको मोतीलाल ओसवाल का दिखाया था, अभी एक और है S&P 500, ये मिराय का है। ये मिराय इज अ
म्यूचुअल फंड कंपनी और ईटीएफ कंपनी, जो ये भी यूएस मार्केट का एक फंड है, जहां पर यूएस की जो 500 इंडस्ट्रियल कंपनीज में आईटी भी हैं, वो सारी कंपनी के टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है ये फंड। और इसका अगर आप रिटर्न देखेंगे तो पिछले एक साल में बिल्कुल मतलब ट्रमेंडस 27% रहा है, पिछले 3 साल में 30% रहा है। और चूंकि पुराना फंड नहीं है बहुत ज्यादा, अगर आप देखेंगे तो ये फंड है अप्रोक्स जो आया है 2021, लगभग 4 to 5 ईयर फंड है। तो 4 to 5 ईयर का एवरेज रिटर्न 20% रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न आया है। और मैं वही दिखा रहा था कि आपको जैसे इंडियन मार्केट में अभी पिछले लास्ट ईयर में बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिला है, लगभग 8 से 9% रिटर्न रहा है। वहीं यूएस मार्केट में आपको 27% रिटर्न मिला है, जो कि ह्यूज रिटर्न है। तो इसी तरीके से आप इंडियन मार्केट में रहते हुए इन टाइप के जो शेयर हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन के ईटीएफ में। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस ईटीएफ फंड का नाम है मेरा एसेट S&P 500 टॉप 50 ईटीएफ है। और भी अगर हम देखना चाहें तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जी एक और मेरा का है NY फैंग ETF। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये ETF फंड जो आपका अवेलेबल है, जो नेक्स्ट हमारा ETF है वो है मेरा एसेट NYC फैंग। ये जो ETF है ये यूएस की जो टॉप टेक कंपनी है, जिसमें एप्पल की कंपनी है, गूगल है, मेटा है, एनवीडिया है, उस तरह की जो टॉप 10 कंपनीज हैं। जैसे इंडिया में हमारा है ITBs, उसी तरीके यूएस में टॉप 10 कंपनी की आईटी जो कंपनी है उसके अंदर इस फंड के थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, CTF के थ्रू। अगर इस फंड को देखें हम, ये कितना पुराना है, तो लगभग आप देखेंगे ये फंड जो आया था 2021 के शुरुआत में आया था, तो लगभग ये भी 5 ईयर का फंड है। और इसका अगर रिटर्न देखेंगे ट्रमेंडस, जहाँ की आप देखेंगे इंडियन मार्केट का आईटी का रिटर्न क्या आया है, अगर कंपेयर करें इसे, तो आप देख पा रहे हैं कि इंडियन मार्केट में जो आईटी ने रिटर्न दिया है वो दिया है, आईटी ने नेगेटिव रिटर्न। एक साल में आईटी मार्केट में इंडिया में 13.5% का नेगेटिव रिटर्न गया है। और अगर हम यूएस मार्केट की देखें टॉप 10 कंपनीज में 40% का रिटर्न दिया है। 3 सालों में 56% का ऑन एन एवरेज आप देखेंगे, तो 27% का रिटर्न आया। तो आप बहुत ही इजीली कंपेयर कर पा रहे होंगे कि अभी जो फेज गया है 1-2 साल का फेज, उसमें आईटी मार्केट में इंडिया में रिटर्न नहीं आया है, लेकिन वहीं यूएस के अंदर आईटी मार्केट में बहुत ही अच्छा रिटर्न, ट्रमेंडस रिटर्न आया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और एक और कैटेगरी का फंड है, ये जो अभी मैंने आपको तीनों फंड दिखाए, वो फ्रेंड्स सभी फंड जो हैं आपके जो अवेलेबल हैं, वो सारे फंड अभी मैंने देखे, ये तीनों ही यूएस के हैं। इसमें आप टॉप जो 100 कंपनी है यूएस की उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके थ्रू आप टॉप 50 कंपनी जो इंडस्ट्रियल आईटी और सब टाइप की कंपनी है उसमें कर सकते हैं। और ये आईटी कंपनी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं यूएस की केवल टॉप 10 के अंदर, तो इसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो एक और मिराय का है, ये हैंगसेंग है, ये हांगकांग बेस्ड है, जैसे चाइना बेस्ड मार्केट है, जिसमें आप हांगकांग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे चाइना जो कंट्री है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वहाँ कर सकते हैं। यहाँ की टेक कंपनीज हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको देखें कितना पुराना फंड है, तो ये लगभग 2000 की, ये भी सेम मतलब वो 4 से 5 साल फंड का रिटर्न फंड है पुराना। और अगर एक साल में देखें तो इसमें बहुत अच्छा रिटर्न आया, 41% आया है। 3 साल में अगर आप देखें तो 20% रिटर्न आया। बहुत पुराना फंड नहीं, इसलिए 5 साल का रिटर्न अवेलेबल नहीं है। लेकिन अभी मीनवाइल देखें तो आप 4% रिटर्न है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में इसमें अच्छी ग्रोथ हुई है, लगभग 20 से 40% के बीच में रिटर्न है। तो मैं यही दिखाना चाह रहा था आपको फ्रेंड्स कि किस तरीके से आप इंडियन मार्केट में रहते हुए यूएस मार्केट का और हांगकांग मार्केट, चाइना मार्केट और अलग अलग मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप दूसरे और टाइप के ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और इससे हम ये फायदा ले सकते हैं इंडिया से कि कैसे हम इंडिया में रहते हुए फॉरेन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और राइट टाइम पर इन्वेस्ट कर एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। जो कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि इंडिया में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन वहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्रीज में करेंगे तो वहां पर आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड